यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। हम सभी लोग अपने कॉलेज के तरफ से जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। हल्की ठंड थी और इसलिए हमने कैंप फायर के सामने पार्टी करने का प्लान बनाया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करने का काम दिया गया। मैं निकला तो सबके साथ था, पर प्राकृतिक सौंदर्य में भटक के कहीं दूर ही निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बारिश के लगातार होने से मैंने पेड़ के नीचे रहना सही नहीं समझा और एक घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर लाल टाइल्स से बनी एक बिल्डिंग नज़र आई। उस बिल्डिंग में बहुत ही रोशनी थी और लोग दूर से ही दिखाई दे रहे थे। मैं सीधे भागते भागते बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखा और कहा, बहुत ज़्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना मिसेस जूलिया ने मुझे साफ सूखे कपड़े देने को कहा है, वो दे देगा। मैं हक्का बक्का हुए सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे ये समझ नहीं आया आखिर मैं अब करूं क्या। मुझे देखकर सिस्टर जूलिया हंस पड़ी। उन्होंने कहा, पहले तुम अपना मुंह बंद करो, मच्छर घुस जाएगा, और जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैंने हल्के से हाँ में सर हिलाया और सिस्टर के बताए हुए स्टोर रूम में जाने लगा। अभी मैं कुछ 10 ही कदम चला था, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो मेरे सामने एक आर्मी की यूनिफॉर्म में एक आदमी मुस्कुरा रहा था। मेरे सर पर आश्चर्य के बादल अपना घर बना चुके थे, जिसे देख के वो आदमी हंस पड़ा। उसने धीमे लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हॉस्पिटल हमारे देश की आर्मी का है। कैप्टन विनोद की बातें सुन के मुझे लगा अब मैं सुरक्षित हूँ। मैं अब नॉर्मल हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बात बताई। ये सुन के कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम इस सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, नहीं तो सच में तुम्हें ठंड लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में हर तरफ हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल थी, उस पर एक बोतल, 2 गिलास और कुछ किताबें रखी हुई थी। कमरे में एक कोने पर एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने मुझे कुर्ता पैजामा निकाल कर दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं जैसे ही कपड़े चेंज कर बाहर निकला, वैसे ही मेरी नज़र बाथरूम के एक दीवार पर पड़ी। वह दीवार खून की छींटों से भरी पड़ी थी। मैं यह देख के घबरा गया और जल्दी से बाथरूम से बाहर निकलने लगा। बाहर निकलते वक्त मेरी नज़र एक आईने पे पड़ी। उस आईने में मैंने जब खुद को देखा तो मैं चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर नज़र आ रहा था, पर शरीर में से सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा था और अब मैं बाथरूम से हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए कैप्टन विनोद ने देखा और पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, कहाँ जाओगे? अभी तो बारिश बंद भी नहीं हुई है और अचानक तुम जाना क्यों चाहते हो? यह मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम के दीवार पर खून के छींटे भरे हुए हैं और आपके बाथरूम में लगा आईना कुछ अजीब सा है। उसमें मैं तो दिखाई दे रहा हूँ, पर मेरा सर नहीं। मैं अब बिल्कुल नहीं रुकूंगा यहाँ। बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊँगा। यह कहकर मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। उन्होंने कहा, रुको, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है? मैंने कहा, जी क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। मैंने कहा, क्या बताना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा, जो आज तक कोई जान ना सका। मैंने कहा, जो आज तक कोई जान ना सका, वो जानकर मैं क्या करूँगा? अब आप प्लीज़ मुझे जाने दें। मैं डर से रुआसा हो गया था। उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं और मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ।
कैप्टन विनोद की आवाज़ में कोमलता थी। उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें अपनी जीप से कैंप तक छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे आ गए हो, वहाँ तक शायद तुम चल कर पहुँच ना पाओ। यह सुन के मैं कैप्टन विनोद के बगल में जा बैठा। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बना लिया था। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिकों के भेष में हमारे अस्पताल में हमारे ही 2 घायल सैनिकों को लेकर आए। वो सैनिक घायल थे और हमारे देश के सैनिकों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले थे। शायद साजिश के तहत हमारे सैनिकों को घुसपैठियों ने घायल होते ही कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने घायल सैनिकों को हॉस्पिटल में पाकर सारे लोग खुश हो गए और बिना ज़्यादा पड़ताल की सैनिकों को लाने वाले लोगों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उन सैनिकों का इलाज चल ही रहा था कि तभी एक ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। मैंने अपने मन में सोचा कि हॉस्पिटल तो इस समय अच्छी स्थिति में है, तो ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पे पड़े छींटे उन्हीं ब्लास्ट में मारे गए सैनिकों और कर्मचारियों के खून के हैं। मैंने कहा, हाँ, पर ये हॉस्पिटल तो खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पे कुछ अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और उनके चेहरे के भाव बदल गए। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए। यह सुन के कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंसने लगे और उन्होंने कहा, यह कहानी मात्र आज से 10 साल पुरानी है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। असल में उस समय मैं बेहोश हो गया था और जैसे ही मैं होश में आया मुझे घेरे मेरे टीचर और साथी सामने खड़े हुए थे। मेरे आँख खोलते ही उन्होंने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैंने पूछा, तो क्या मैं बेहोश था। मेरे टीचर ने कहा, हाँ, तुम बेहोश थे और तुम जंगल में ना जाने कहीं भटक गए थे। जब तुम्हारे सारे दोस्त आ गए पर तुम नहीं लौटे तो हम तुम्हें ढूंढने को गए। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक जीप दिखाई दी जिसमें एक आदमी तुम्हें अपने पीछे की सीट पे सुलाए हुए अपनी जीप में लेकर आ रहा था। उन्होंने हम सबको अपनी जीप पर बैठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की पर वह यह कहकर चले गए, अभी मैं नहीं रुक सकता, मुझे ज़रूरी काम है। जब हमने उनसे तुम्हारे बेहोश होने और उन तक पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब रमेश उठेगा तो वही बताएगा और वो जो बोलेगा उसका एक एक अक्षर सच होगा। सब लोग मुझे देख रहे थे। मैंने अपने सर से पूछा कि क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था, तो मेरे सर ने कहा, हाँ। मैंने सर को उधर चलने को कहा जिधर से जीप आते हुए दिखाई दी थी। पहले तो सर नहीं माने पर मेरे बहुत जिद करने के बाद वह तैयार हो गए। सुबह होते ही हम उस जगह गए जिधर से जीप आई थी। मैं उस जगह पहुंचते ही एक गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अध जला खंडहर था जिसके एक टूटे हुए पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए बिकॉज़ लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हमें नई वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। हमारा चैनल नया है इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है उस कहानी का वास्तविकता से दावा हम नहीं करते हैं। ये कहानी सच है या नहीं ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं है। मैंने ये कहानी इंटरनेट से पढ़ी है और इस कहानी को बनाने का क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ। मैंने बस ये कहानी आपको सुनाई है, तो इसका फैसला आप ही करेंगे कि ये कहानी सच है या झूठ। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।